मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और हिलसा विधानसभा क्षेत्र का मैं डिजिटल प्रमुख हूँ जन स्वराज पार्टी की ओर से। और अपना वीडियो को मैं स्टार्ट करूँगा जय बिहार जय जय बिहार के साथ। और आज का सबसे बड़ा जो मुख्य विषय है वो जन स्वराज पार्टी की ओर से एक गाइडलाइंस आई है कि वो 10 सितंबर से 25 सितंबर तक पूरे बिहार में, पूरे पंचायत में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेतागण हैं या जितने भी डिजिटल के माध्यम से जुड़े हुए हैं सत्याग्रह सिपाही में, चाहे जो ट्रेनिंग किए हुए हों, चाहे जो भी लोग इसमें अपना प्रशांत किशोर जी के साथ जो अपना योगदान दे रहे हैं, उनके लिए आई है कि पूरी पंचायत में जन स्वराज पार्टी का एक संदेश आम जनता तक पहुंचाना है। आम जनता तक पहुंचाने का क्रम में संगठन को, बूथ को मजबूत करना है और स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में एक व्यापक जनाधार तैयार करना है खास तौर पे। और इसके लिए तमाम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको ये 15 दिन में कार्य को करने का एक लक्ष्य रखा गया है और उसके लिए हम लोग ताकि परे हैं। और 10 सितंबर से 25 सितंबर तक के ये कार्य इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है कि बहुत सारे ऐसे ज़िला है या बहुत सारे ऐसे आप देख रहे होंगे कि जहाँ तक के हो सकता है कि आप पंचायत लेवल पर आप बात करें तो बहुत सारा ऐसा है जो कि नहीं वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो वहाँ आप गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो हमने समय को पहले जो हम चला रहे थे या वीडियो के माध्यम से सिर्फ बता रहे थे, उसके समकक्ष में अब हमको लगता है कि नज़दीक जाने की ज़रूरत है। अब ग्रामीण क्षेत्र में मूव करने की ज़रूरत है, जाकर वहाँ पे एक जो ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो वहाँ के कोई नेतागण हैं, चाहे वहाँ के जो भी जनता है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि जन स्वराज क्या है, इसके संस्थापक कौन है, प्रशांत किशोर कौन है, प्रशांत किशोर जी क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चों के इनसे जो सरकार में आएगी जन स्वराज पार्टी, उससे क्या लाभ मिलेगा, आप जो बाहर में जो मजदूरी करने के लिए, मेहनत करने के लिए आप बिहार से जाते हैं, प्लान करते हो, उस पर आपको क्या बेहतर हो सकता है। इसके लिए एक हम लोगों को समझाने की ज़रूरत है, उन महिलाओं को बताने की ज़रूरत है कि अभी जो नीतीश सरकार में आपको 8%, 10%, 12% पर जो ऋण को मुहैया करवाया जाता है, जो दिया जाता है, और वो भी आसानी से नहीं मिलते हैं आजकल जो ट्रेड चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो सरकार के ग्रांटेड पर आपको 4% पर रोजी रोजगार के लिए आपको पैसे की व्यवस्था किया जाएगा। हम शिक्षा पर बेहतर एक काम करेंगे, या उन बुज़ुर्गों को जो 60 बरस से ज़्यादा का जो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों या दिव्यांग हों, विधवा हों, उनके लिए हम एक 2000 का स्कीम लाएंगे जो हर महीने 2000 रुपया उनको दिया जाए। तो किसानों के लिए हो सकता है कि किसान का जो आय है उसके मजबूती के लिए, उनको ज़्यादा करने के लिए जो मनरेगा से है उनको हम इसमें जो मज़दूर हैं उनको दें ताकि उनको मजदूरी एक्स्ट्रा ना देना पड़े। इस तरीके से तमाम तरीके की जो बातें हैं ये बताने की हमें ज़रूरत है। और जब तक हम लोग इतने गंभीर नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि चाहे हम जितना वीडियो रिकॉर्ड कर लें, जितना वीडियो बना लें, सोशल मीडिया पर मैं जितना ताकत दिखा लूँ, अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमें जाने की आवश्यकता है और बहुत जल्द इस पर तैयारियाँ हो रही हैं। और जो मैं बता रहा हूँ अपना मन में बात, मतलब एक्चुअल में नहीं बता रहा हूँ, मन में अपना कोई हमारी इस तरीके से कल्पना सिर्फ कह के नहीं बता रहा हूँ। इसने दैनिक भास्कर जो पेपर्स हैं, जो अखबार हैं, उसमें छापा गया था, आज मैंने पढ़ा है। और ये संदेश है कि कहीं न कहीं अब ज़रूरत पड़ रही है कि आप पंचायत लेवल पर हर पंचायतों में पहुँचे, जन स्वराज पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता, जितने भी हमारे लोग हैं, और हम लोग करोड़ों के तादाद में हैं, करीब लाखों लोग ऐसे हैं जो डिजिटल के माध्यम से जुड़े हैं और हम लोग ट्रेनिंग किए हैं और काफ़ी जानकार लोग हैं, समझ है। इसलिए कि अब ज़रूरत पड़ रही है कि आपको हर जो क्षेत्र में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे जहाँ पे भी आप हैं, और जो भी विधानसभा क्षेत्र को आपको लीड करने के लिए दिया जा रहा है या जिस क्षेत्र के लिए आप डिजिटल प्रमुख बने थे, तो मुझे लगता है कि अब आवश्यकता हो रही है और जाना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी बात है कि हम लोग जो जाकर काम करने के लिए जो जा रहे हैं, उसके लिए
सबसे बेहतर बात है कि इतनी तैयारी के साथ इनको भेजना होगा, ये उन लोगों को कोऑर्डिनेट ऐसा करना होगा कि साथ में जो जन स्वराज के जो और लीडर लोग हैं, जो समझाने में परिपक्व हो, यहाँ तक समझा पाएँ, डोर टू डोर जगह कनेक्ट कर सकें। जैसे अभी पीएलसी जो कार्ड के लिए हो रहा था, परिवार लाभ कार्ड के लिए बहुत जगह आप देख रहे हो कि कैंप लगाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। उसी प्रकार में इसमें भी ज़रूरत है, क्योंकि अब जो है इसके माध्यम से तो ये तो आप ठीक काम कर रहे हैं कि पीएलसी जो कार्ड आप बनवा रहे हैं, परिवार लाभ कार्ड, वो तो ठीक ही है। उसके उपरांत में भी अब लोगों से मिलने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को जो एक रुझान है वो जन स्वराज की तरफ खींचे, लगे लोगों को कि हाँ एक अच्छी पार्टी आई, हमारी बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे की बात कर रहे हैं, प्लान की बात कर रही है, बेरोजगारी के लिए कोई मुद्दा उठाया है, शिक्षा के लेकर हमारे बच्चों की बात कर रहे हैं, या हमारे स्वास्थ्य के लेकर एक अच्छा यहाँ पे एक व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फर्जी शराबबंदी के लेकर हम इस पर एक आक्रामक है जो को हम उसको समाप्त करने की तैयारियां करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। और जो जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, नालंदा हिलसा विधानसभा क्षेत्र, वहाँ का जो जीत हार का जो अगला बार का जो ग्राफ था, वो 2020 में जो 20 चुनाव हुआ था उसको मैं बताऊं तो वहाँ का प्रेम मुखिया अभी जदयू का वहाँ पे विधायक हैं, जनसुराज ये हाँ प्रेम मुखिया जदयू का विधायक हैं। और वहाँ पे जो हार हुए थे मात्र 12 वोट से था। जिस जगह का मैं डिजिटल प्रमुख हूँ जनसुराज पार्टी की ओर से, वहाँ पे जो हार हुई थी वो जनता दल यूनाइटेड का प्रेम मुखिया जीते थे, और राजद का, राष्ट्रीय जनता दल का जो शक्ति सिंह यादव थे वो हार गए थे 12 वोट से। और उसी जगह के मैं विधानसभा क्षेत्र का मैं लीड कर रहा हूँ। तो इस बार देखना होगा कि हम लोग जो जनसुराज पार्टी का तरफ से जो भी जो चयन होते हैं, जो वहाँ पे कैंडिडेट का जो निर्धारित किया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, उनको मैं कितना वोटों से जितवा पाता हूँ, ये 2020 के मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। और एक बरबीघा के एक आंकड़ा वैसा ही था। जो बरबीघा का एक सुदर्शन कुमार थे, वो ही जदयू से थे और वो जीत गए थे, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी से। और वहाँ के एक कांग्रेस का एक नेता थे जो विधायक में लड़ रहे थे, वो था, उनका नाम था गजानन शाही मुन्ना, जो कांग्रेस के 113 वोट से हार गए थे। तो इस बार ये समीकरण है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जनसुराज पार्टी जो है वो 243 सीट पर पूरा लड़ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि वो ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई हम एक जगह की बात करें, एक जगह हमारा तो प्रत्याशी उतारे नहीं जाएंगे, ऐसा है नहीं। क्योंकि पूरी आपको बिहार में 243 सीट है और 243 आप प्रत्याशी को उतार रहे हैं। तो हमें हर वो सीट पर नज़र रखना होगा कि वहाँ का गणित कैसा था। ऐसे तो मैं ये भी बता दूं कि 2020 का जो 20 चुनाव का जो आंकड़ा आया था, यह जो मैंने समझने का कोशिश किया, वो 12 वोट से लेकर 951 वोट तक के जो था, वो इतना कम में हार जीत के जो अंतर देखा गया था। और वो जो सीट का जो आंकड़ा था वो करीब करीब 11 सीटों में इस प्रकार से हुआ था, जो आप देख सकते हैं। कहीं 12 वोट का था, कहीं 113 वोट का था, कहीं 188 वोट का था, कहीं 951 का था, कहीं 300 का था। मतलब इस तरीके से जो था पूरे बिहार का जो आंकड़ा था वो इस तरीके से आया था। और 11 सीटों पर जो था 951 वोटों को इर्द गिर्द में हार जीत के फैसला हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली बात थी वो हमारा हिलसा विधानसभा क्षेत्र का था, जो प्रेम मुखिया जदयू से जीते थे और शक्ति सिंह यादव मात्र 12 वोट से हार गए थे। ये विधायक के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि इतना वोट से कम मतलब जीत हार होना एक कहीं ना कहीं एक खलबली मचा देने वाली बात होती है। क्योंकि किसी भी जो विधायक दल के लिए होते हैं वो जीत हार के जो अंतर होना चाहिए वो एक आंकड़ा होता है कि हाँ भाई हम 10,000 से हार गए, 5,000 से हार गए, 8,000 से हार गए, 15,000 से हार गए, ऐसा होता है। लेकिन अब जहाँ 12 वोट से होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बेचैनी होती है। वो 2020 की कहानी थे, लेकिन इस बार इनका एंट्री होने से कहीं न कहीं समीकरण और परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। और इसके लिए एक नए नए चेहरे आएंगे जिन पर बिहार की जनता उन पर विश्वास करेंगे और उनको जिताने के लिए जो है अपना मत को देंगे। और इसके लिए हम लोग तैयार हैं, डिजिटल के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर एक एक बात को हमको बताना होगा कि जनसुराज क्या है, आपके हित के लिए क्या होगा, आप वो क्या कर सकते हैं। आप वोट के समय आप मुर्गा दारू के चक्कर में ना फंसें, या आप 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं उसके लिए सिर्फ आपको जीवन यापन बेहतर नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं शिक्षा की महत्वपूर्ण ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको
ये जो पलायन का पीड़ा है उसको हम दूर करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा जो दुख दर्द की कहानी है वो पलायन है, और उस पर सबसे ज़्यादा हम स्ट्राइक करेंगे, सबसे ज़्यादा। क्योंकि जब तक हम इसको रोकथाम नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि आज तक के जितने भी इतिहास में जितने भी नेता आए गए, लोग मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री, किसी ने कोई चर्चा नहीं किया। इसको हम मुद्दा को जो उठाए हैं, प्रशांत किशोर जी जो उठाए हैं, इसके लिए हम लोग बहुत गंभीर हैं और इसे हमें करने की ज़रूरत है। और बाकी जो है 10 सितंबर से 25 सितंबर तक के जो ये कहानी कल से जो शुरू हो रही है, ये 15 दिन का टाइम एवरेज रखा गया है, और इतना दिन में हम लोगों को मिलकर ओकरा फिर सॉर्ट आउट करना होगा। क्योंकि 15 दिन के बाद ही फिर ये ऐलान होने लग जाएंगे, मतलब हफ्ता से 10 दिन के अंतराल में ये धीरे धीरे घोषित होना शुरू हो जाएंगे कि किस जगह के कौन सा प्रत्याशी हैं, कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस जाति से आते हैं, उनको पहले क्या ग्राफ रही है, कैसा उनको एक मार्केट में पकड़ा है, या ये उनको जनता के बीच उनकी कैसी व्यवहार रही है। इस सारा पैरामीटर देखने के बाद उनको चयनित किया जाएगा और चुनाव लड़ाया जाएगा। और इसके लिए हम लोग उनको साथ में हैं ताकि जनता उनको समर्थन करे। उनके लिए हमको बताना होगा, उनको प्रचार प्रसार करना होगा। और आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसी से रिलेटेड होगा। ख़ास तौर पे हम जनस्वराज का ही वीडियो बनाते हैं तो जाहिर बात है कि उसी को हम बनाएंगे। और आगे जो हमारे आने वाला जो कुछ दिन में होगा, कैसा कैसा हमारा आता है इसका वीडियो को सार, किस तरीके से हमको रिकॉर्डिंग करना होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। और अभी के लिए तत्काल में इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समाप्त करता हूँ। जय बिहार, जय जय बिहार के साथ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।